हम ये मान करके बैठे हैं कि मैं तो किसको दुख देता हूं जी, मैं तो किसी को नहीं देता हूं, ऐसा लगता है व्यक्ति को। लेकिन न जाने कितने लोगों को कितना कितना दुख देते हैं हम लोग। एक आदमी मौन है, मौन का समय चल रहा है, प्रातःकाल या जो भी समय विशेष पर मौन में रह रहा है, अपना मौन करता हुआ अपना चिंतन मनन कर रहा है व्यक्ति, और दूसरे लोग बोलते जा रहे हैं। और एक बात, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, सामान्य ढंग से बातचीत कर रहे हैं, और दो तीन और आकर के वहां जोर जोर से बोल रहे हैं। ये क्या है? आधी भौतिक दुख है। समझ रहे मेरी बात को? अब उनके, आपको पता है वो दो बातचीत कर रहे हैं, उनके पास में जाकर के क्यों आप ऐसा शब्द कर रहे हो, बोल रहे हो जोर जोर से? अथवा दो लोग मौन से बैठे हैं, वहां पर शांत होकर के बैठ रहे हैं, गंभीर होकर के बैठे हैं, और आप जाकर के कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं आप बिना परमिशन के। ऐसा न जाने हम कहां कब कैसे दूसरों को दुख देते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता है। हम ऊंचे स्वर से बोल करके दूसरों को दुख देते हैं, ऊंचा ऊंचा बोल करके दूसरों को दुख देते हैं। हम अपने ही रूम में बोल रहे हैं, ऐसा बोलो ना कि जिससे कि दूसरे रूम वाले को डिस्टर्ब ना हो जाए, व्यवधान उत्पन्न ना हो। हम ऐसा बोल रहे हैं, दूसरे रूम वाले को व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उनको विचलित कर रहे हैं। आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हम लोग, अनावश्यक अन्यायपूर्वक हम दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, चाहे वो बोल करके या शरीर से क्रिया करके, कुछ ना कुछ करके। तो दूसरों से जो भी दुख मिलता है, जैसा भी दुख मिलता है, उस सारे दुख को आधी भौतिक दुख कहते हैं। ये तो मनुष्यों की बात हो गई। और मनुष्येतर जो योनियां हैं और अन्य प्राणी हैं जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य योनि से भिन्न योनियां हैं, दुनिया भर की योनियां हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उनके द्वारा भी हमें दुख होता है। जैसे मच्छर ज्यादा हो गए आपके यहां आसपास, मंडरा रहे हैं मच्छर, तो आपको दुख होगा। मक्खियां आ गई आपके अंदर, कमरे के अंदर, जो भी आप कार्य करते हैं वहां पर मक्खियां ही मक्खियां, तो भी आपको दुख होगा। मच्छर से, मक्खियों से, बिच्छू से, सांप से, छिपकली से, और पता नहीं किस किस से आपको कितना दुख मिलता होगा। ये सब आधी भौतिक दुख है, अन्य प्राणियों से मिलने वाला दुख है। उनको रोकना, उनसे बचना, उसका समुचित प्रबंध करना, अन्यायपूर्वक प्रबंध नहीं करना है, न्यायपूर्वक प्रबंध करते हुए उनके दुखों से बचना, यह आधि भौतिक दुख है। इस आधि भौतिक दुख को बचाने के उपायों को अपनाना है हमें। इस सांख्य दर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय बताएंगे। उन्हीं उपायों को अपना करके हमें दूसरों से मिलने वाले दुखों से बचना होगा, और स्वयं से मिलने वाले दुखों से भी बचना है। और अंतिम दुख है आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख दो प्रकार का होता है। एक होता है जो अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से दुख मिलता है, भूकंप से, तूफान से दुख मिलता है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो प्रकृति की आपदा से जो दुख आता है, उस दुख को हम आधि दैविक दुख कहते हैं, क्योंकि वो देव है। पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से हमको दुख मिलता रहता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले दुखों को आधि दैविक दुख कहते हैं। ये एक विभाग है। और दूसरा विभाग वो है जो मन से जो दुख होता है, मानसिक दुख। ये जो मानसिक दुख होता है उसको भी आधि दैविक दुख माना है।
जब मन पर नियंत्रण नहीं होता है। मन पर नियंत्रण न होने से हमें बहुत अधिक मानसिक दुख मिलता है। किसी भी व्यक्ति को देख करके हम मन ही मन में इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, मन को नियंत्रण में नहीं ला पाते हैं। उसको देख करके, उसकी क्रियाओं को देख करके, उसके मंतव्य को सुन करके, उसके मंतव्य को पढ़ करके, उसका चाल चलन देख करके हम सहन नहीं कर पाते। मन से मन को विचलित कर देते हैं। उसके कारण से मन में बहुत सारे दुख आते हैं। ये भी आधि दैविक दुख है। तो 3 प्रकार के दुख हमारे सामने आ गए। आध्यात्मिक दुख जो स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, शारीरिक दुख जिसको आप कह सकते हैं, जो शरीर में होने वाले रोग हैं, जिन रोगों के कारण से शरीर में दुख आते हैं, वो सारे के सारे आध्यात्मिक दुख है। और दूसरों के माध्यम से हमको जो दुख मिलता है उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं के कारण से या मानसिक जो कारण है, मनोनियंत्रण न होने के कारण से जो दुख आते हैं, उन सबको आधि दैविक दुख कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का दुख हो गया।